जो लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन है वो सबके अंदर कूट कूट के भर भर के मिल जाएगी। फाइनेंशियल एजुकेशन को सीमित कर दिया है कि सिर्फ जो फाइनेंस से एमबीए कर रहा है, जिसको फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है, जिसने फाइनेंस में एमबीए किया है, जिसको फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है, सिर्फ उसका ही काम है फाइनेंस के बारे में बात करना, पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना। जिसने नॉर्मल डिग्री कर रखी है, बीटेक, बीसीए, बीए, एमबीबीएस कुछ भी कर रखा है, अगर उसके पास में फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी तो वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कि उसको फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको अपने पैसे के बारे में ही नहीं पता है कुछ। क्योंकि नॉर्मल डिग्री होल्डर्स जो होते हैं वो उन्होंने स्कूल में पढ़ा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, पर रियल लाइफ में जब कंपाउंड इंटरेस्ट को अप्लाई करने की बात आती है वो नहीं समझता है उन्हें। वो नहीं समझते इन्वेस्टमेंट रिस्क, वो नहीं समझते हैं इंश्योरेंस, उनके डिसीजन का टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। वो एक डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए उन्हें कहाँ कहाँ पे टैक्स में घाटा हो सकता है, लॉस हो सकता है, मुनाफा हो सकता है, उन्हें नहीं पता होता है। और जब आपके पास में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी, यही है सबसे बड़ा फाउंडेशन एक गलती का, यही है सबसे बड़ा फाउंडेशन बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। क्योंकि लोग स्टूपिड नहीं है, लोगों के पास में बस जानकारी ही नहीं है, लोगों के पास में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, और सोसाइटी ने, घर वालों ने एक मिथक बना के रख दिया आसपास में कि इंश्योरेंस कौन लेता है, इंश्योरेंस के बारे में कौन सोचता है, अपनी मौत के बारे में कौन सोचता है, अपने घर वालों की मौत के बारे में कौन सोचता है, कैंसर का इंश्योरेंस कौन लेता है। तुम तो बुरा सोच रहे हो तो तुम्हारे साथ में बुरा ही होगा। नहीं, यू आर जस्ट सीकिंग प्रोटेक्शन, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर प्रोटेक्शन, यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली, दैट्स इट। स्कूल कभी नहीं सिखाते हैं, कॉलेज कभी नहीं सिखाते हैं कि पैसे को कैसे हैंडल करना है, पैसा कैसे बढ़ता है, पैसे को काम पे कैसे लगाना है, लोन कैसे काम करता है। एक लोन ले तो लेते हो आप, पर उसके अंदर दबते चले जाते हो। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने लगते हो। इंटरेस्ट कैसे काम करता है, इंश्योरेंस कैसे काम करता है, नहीं सिखाया जाता हमें कहीं पे भी। और इंश्योरेंस क्यों होता है? इंश्योरेंस सिर्फ नेगेटिविटी को प्रिवेल करने के लिए नहीं होता है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए होता है। इतनी महंगाई जो बढ़ रही है आज की डेट में, इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है, अगर आप सही ढंग से इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको इन्फ्लेशन खा जाएगा, कोई नहीं बताता है। तो हम पैसे के बारे में जनरली सीखते कहाँ से हैं? हम सीखते हैं अपने पेरेंट्स से कि बचत करो। मोस्ट ऑफ़ द लोग यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस बोला जाता है कि तुम बचत करो, शादी के लिए पैसे बचाओ, घर खरीदने के लिए पैसे बचाओ। मोस्ट ऑफ़ द इंडियन पेरेंट्स यही बोलते हैं, XYZ चीज़ के लिए पैसे बचाओ, बचत करो। हमें पेरेंट्स सिखाते हैं पैसे के बारे में जिन्होंने खुद स्ट्रगल किया होता है, पर बिल्ड भी किया होता है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हमको सिखा रहे होते हैं कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, जिन्हें मोस्ट ऑफ द बेसिक्स नहीं पता होते हैं। और जब हम अपने पेरेंट्स की बात मान करके सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल भी देते हैं तो हमें कितना सेविंग इंटरेस्ट मिलता है? 4 से 5%, और इन्फ्लेशन होता है लगभग 6 से 8% का। तो बगैर जाने हम अपना पैसा हर साल गंवा रहे होते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोलते सुना है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट ही करते रहो, अपने पास में सेविंग्स मत करो, बैंक अकाउंट मत रखो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना भी चाहिए, सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, पर ऐसे सेविंग्स अकाउंट में हमें पैसा रखना चाहिए जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हमें सेविंग रेट दे रहा हो। और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी रिसर्च, और रिसर्च कौन करता है आज की डेट में? एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक होती है क्रेडिट कार्ड से लोन लेना। ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से जाकर के लोन ले सकते हो। जब लोन हम बैंक में लेने जाते हैं तो वो नियर टू 12 से 15% का रेट देते हैं, पर जब हम क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं और जो हमें क्रेडिट कार्ड से लोन मिलता है दैट इज़ समवेयर अराउंड 40 to 50%। और जो लोन हमें क्रेडिट कार्ड से मिलता है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है समवेयर अराउंड 40%। और यही होता है हमारा सबसे बड़ा फिनेंशियल सुइसाइड। अगर ये आपकी एक हैबिट बन चुकी है कि आपको क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की आदत पड़ चुकी है और जो आपकी अर्निंग है उस कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड पे है, देन इट इज़ अ फिनेंशियल सुइसाइड। और कभी कभी होगा ऐसा कि आप अर्निंग तो कर नहीं रहे हो, और कभी आप अगर पेमेंट नहीं कर पाए, और कभी अगर आप अपने लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो इसी इग्नोरेंस को बैंक बना लेते हैं अपना इंटरेस्ट का एक आउटकम, और इसी चीज़ को बैंक बना लेते हैं अपने इंटरेस्ट का आउटलेट। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेने से तो एटलीस्ट बचना चाहिए।
जब तक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आन पड़ी है। जब सबसे पहले मुझे मेरी सैलरी मिली थी तब मैंने सबसे पहला काम किया था वो था इंश्योरेंस लेना। और इंश्योरेंस मैंने ये सोच के नहीं लिया था कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा तब काम आएगा। मैंने एक तरीके का एक डिफरेंट माइंडसेट से लिया था वो इंश्योरेंस कि ये तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। पर लेटर ऑन जब मुझे उस इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ी और जब वो इंश्योरेंस टाइम पर काम आया तब मुझे समझ में आया कि इंश्योरेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो। इंश्योरेंस के अराउंड इतना ज़्यादा मिथक क्रिएट करके रखा हुआ है कि तुम नेगेटिव सोचते हो तो तुम्हारे साथ नेगेटिव होगा, तुम बुरा सोचते हो इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। इसलिए ये सोच के बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लेने से बचते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कौन लेता है, कैंसर का इंश्योरेंस कौन लेता है? तो लोग ये बोलने लगते हैं आसपास कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हें ये बीमारी हो जाएगी, अब तुमने इसका इंश्योरेंस ले लिया तो हो जाएगा, तुम्हें वो बीमारी हो जाएगी, लग जाएगी। ऐसे नहीं होती है बीमारी। तो आप अगर अपने घर वालों का बुरा नहीं सोच सकते, अपने लिए बुरा सोच लो, ये तो कर सकते हो। तो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कभी कि यू आर नॉट देयर फॉर योर फैमिली, तब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी आत्मा तो नहीं आएगी, उन्हें किसी तरीके का तो प्रोटेक्शन चाहिए ही होगा ना। बी इट फीमेल और मेल, दोनों को ही प्रोटेक्शन चाहिए होता है। दोनों की फैमिलीज़ होती हैं, उन दोनों की फैमिलीज़ को प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो नेगेटिव सोचो और वर्स्ट केस सिनेरियो सोच करके प्रोटेक्शन पहले से प्लान करना पड़ता है। वरना किसी दिन अगर गलती से किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब हो गई और बहुत बड़ी सी कोई बीमारी हो गई, पहली बात तो होगी नहीं क्योंकि हेल्थ चेकअप ही नहीं कराते हैं। अगर किसी दिन हेल्थ चेकअप करा लिया जाके और बहुत बड़ी बीमारी निकल आई, तो मैंने लोगों को खुद देखा है बिलो पावर्टी लाइन में आते हुए, जस्ट बिकॉज उनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। तो फिनेंशियल एजुकेशन होना कोई लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, ज़रूरी है, होना ही चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस ना हमें पढ़ाते हैं फिनेंशियल एजुकेशन के बारे में, ना ही सिखाते हैं उसके बारे में। पर हमारी लाइफ हमें पनिश ज़रूर करती है, हमें सज़ा ज़रूर देती है, क्योंकि हमने सीखा नहीं होता है। स्कूल कॉलेजेस नहीं सिखा रहे हैं अगर, तो हमें खुद सीखना चाहिए, हमें खुद पढ़ना चाहिए। ओके बाय।